बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर एशियन स्कूल में वैदिक पद्धति से मनाया गया विद्यारंभ संस्कार। 250 नौनियालों का हुआ विद्यारंभ संस्कार। सरस्वती पूजन के महापर्व बसंत पंचमी के पावन अवसर पर आज एशियन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विधिवत पूजा अर्चना के साथ कक्षा नर्सरी से नव प्रवेशित बच्चों का विद्यारंभ संस्कार तथा अन्य सभी नए प्रवेश पाने वाले बच्चों का विद्या संस्कार पूजा व हवन के साथ संपन्न हुआ। सरस्वती पूजन के महापर्व बसंत पंचमी की आप सभी को डीसीएल न्यूज परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। आपदा का दंश झेला हुआ एल्दारा मल्ली बाजार धीरे धीरे कार्य प्रगति की तरफ तो दिख रहा है, परंतु कार्यस्थल पर कार्य क्या हो रहा है ये संयस की स्थिति बनी हुई है। क्षेत्र के नागरिकों में एक भ्रम पैदा हुआ है कि जो पहाड़ को रॉक बोल्टिंग के नाम पे सरियों से छेद के रोकने की कोशिश की जा रही है, क्या वो सक्सेस हो पाएंगे, क्योंकि अभी तक धरातल में इन कार्य के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं हुआ है। दूसरी तरफ कंपनी के द्वारा लगातार स्लाइडिंग जोन को खोद दिया गया है और पूरी तरह से मलबा सड़कों पे आने की स्थिति में लग रहा है। अगर पुरजोर बारिश हुई तो ये जो धारचूला का दृश्य आपको अभी दिखा था, कहीं हो सकता है कि आने वाले समय में धारचूला का वजूद भी समाप्त हो जाए। स्थिति बहुत गंभीर है। सिंचाई विभाग से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कंपनी के साइट इंचार्ज का भी कहना है कि हमें अभी तक सिंचाई विभाग के द्वारा कुछ वस्तु स्थिति से अवगत नहीं कराया गया है। अप्रूवल के नाम पे केवल हमें ड्रिलिंग के ही आदेश दिए गए, जो हम लगातार कर रहे हैं। अगर हमें आदेश मिलेगा तो हमारी मशीनरी, हमारे इक्विपमेंट्स वगैरह सब तत्काल मौके पर मौजूद है, काम शुरू कर देंगे। परंतु काम क्या होना, यह वस्तु स्थिति अभी तक अंधकार में रखी गई है, यह अरुण कंपनी के द्वारा बताया गया है। ड्रिलिंग का ही कार्य चल रहा है। अभी विभाग हमें कुछ बता नहीं रहा, तो इसलिए हम भी स्लो चल रहे हैं। हमें ये कुछ बताएगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। हमें कुछ बता ही नहीं रहा, इसलिए हम भी स्लो चल रहे हैं। हमारा तो मशीनरी सब तैयार खड़ी हैं, सब कुछ हमारा अंदर एकदम रेडी है, जैसे बोल देते हैं रेडी। अभी हमको बता नहीं रहे तो हम इसलिए करनी है। फिर हम अगर करवाना चाहेंगे तो फिर ये गलत बता देंगे, इसलिए हम इंसिडेंट की पीछे कोई काम नहीं करना चाह रहे हैं। इस वक्त मैं एल्दारा में खड़ा हूँ और एल्दारा में जो कार्य चल रहा है केवल रॉक बोल्टिंग का कार्य चल रहा है। धारचूला आपको दिख रहा है किस तरह से धारचूला का क्षेत्र है, जो कि एल्दारा से पूर्व में प्रभावित हो चुका है। आज की स्थिति भी यह है कि रॉक बोल्टिंग के अलावा अन्य कोई कार्य सिंचाई विभाग करते हुए नजर नहीं आ रहा है। रिवाइज एस्टीमेट के नाम में कई साल इसमें लग गए हैं। अब देखना कि क्या बरसात तक एल्दारा सुरक्षित हो पाता है या फिर एल्दारा से कोई बड़ा नुकसान फिर से होता है। दारमा संघर्ष समिति का 5वां दिन भी आज अनशन में बीता। दारमा संघर्ष समिति में 5वें दिन में आज बौन के लोग बैठे। बौन के 4 लोगों ने आज धरना स्थल में कमान संभाली। अशोक सिंह नबियाल के द्वारा कल बैठे हुए लोगों को जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया गया और नए लोगों को माला अर्पण करके बिठाया गया। लगातार बता दें क्रमिक अनशन जारी है। जब तक भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली ढाकर सोबला धारचूला मोटर मार्ग में ब्रिज निर्माण नहीं होता, तब तक लोगों का कहना है कि हम अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। जैसे ही ब्रिज निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा, हम अनशन स्थल से विधिवत तरीके से अनशन समाप्त कर देंगे और प्रशासन को और बीआरओ को धन्यवाद देंगे। बता दें कि पूर्व चेयरमैन नगर पालिका धारचूला के अशोक सिंह नबियाल ने कहा है कि इस तरह से हमें बरगलाने की कोशिश ना करें। हम रंग समाज के लोग सब एकजुट हैं और रंग समाज के ही लोग इस आंदोलन को नहीं निभा रहे हैं, पूरा क्षेत्र इस आंदोलन को निभा रहा है। और हम रंग समाज की तरफ से उनको धन्यवाद भी देते हैं कि पूरे क्षेत्र ने इस आंदोलन में कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है और आने वाले समय में इस आंदोलन को हम अग्रिम चरण तक ले जाएंगे, इसकी रणनीति बनाई जाएगी। वहीं आज पूर्व में बैठे लोगों को जूस पिला के सम्मानित करके धरना स्थल से उठा के नए लोगों को विधिवत तरीके से माला अर्पण करके धरना स्थल में बैठाया गया। बता दें कि आज बोन के लोग बैठे हैं। बोन गांव के बोनाल लोगों ने आज के क्रमिक अनशन को संभाल लिया है और अभी तक डटे पड़े हैं। रात्रि में भी हमने जाके देखा था, बोन के लोग डटे पड़े हैं और लगातार अग्रिम स्तर पर हमारे जो नेतृत्व करता है आदरणीय आनंद सिंह दरियाल जी भी हैं और भीम सिंह बोनाल जी बहुत ही सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता है। उनका हमेशा हम बड़े भाई हमें सहयोग मिलता है। उसके बाद है महावीर सिंह बोनाल और भीम क्या कहते हैं मनीष सिंह बोनाल जी युवा
हमारे आज जुड़े हैं हमें इस सामाजिक कार्यक्रम में, इस क्रमिक अनशन में, तो उनका भी सहयोग युवाओं का। ऐसा है, ये सबसे पहले धरना प्रदर्शन हुआ, उसके दूसरे दिन PRO और हमारे प्रतिनिधि मंडल का जो है स्थलीय निरीक्षण किया गया और क्रमिक अनशन लगातार चल रहा है और एक हफ्ते का समय ग्रिप ने हमसे मांगा है। एक हफ्ते तक हम क्रमिक अनशन करेंगे। ये केवल धारमा का नहीं, ये पूरे धारमा ब्यास चौंदास रंग समाज का है और हम लोग एक होकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे की रणनीति का खुलासा अभी होना नहीं है और हम लोग इस रणनीति को बनाते बनाते आप लोगों को दिखाई देगा कि इनकी रणनीति कैसी है। बस इतना ही कहना था। काम शुरू होगा तो हमारा क्रमिक अनशन उठ जाएगा, हम उनको धन्यवाद करेंगे, हम उनको धन्यवाद भी करेंगे। थैंक यू। है देश के अवैतनिक प्रहरी आज जो है पूरे सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्मी, SSB या अन्य जो है हमारे देश के रक्षक आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले तो वहाँ कुछ भी नहीं था। हम ही लोग थे यहाँ दारमा चौदास के लोग ही जो है अपनी सीमा के प्रहरी थे और हम लोगों ने हमेशा जो है इस सीमा की रक्षा की है और हम कभी नहीं चाहते। गरीब भी एक आर्मी का अंग है, उनका भी हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो परेशानी हमारे लोगों को हो रही है, अपने गांव जाने का माइग्रेशन का समय आ गया है, इसी वजह से ये आंदोलन है। जब ये सारा चीज़ वो काम जिस दिन शुरू करेंगे उस दिन हम प्रशासन के द्वारा जो है जूस पिलाकर और उनको प्रशासन को और गरीब को धन्यवाद कहकर ये क्रमिक अनशन तोड़ेंगे। बाकी की रणनीति हमारे पास है। थैंक यू सर। कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार। वरिष्ठ उप निरीक्षक कोतवाली पिथौरागढ़ योगेश कुमार द्वारा मई पुलिस टीम के न्यायालय के आदेशानुसार 138 NI एक्ट के अंतर्गत जारी गैर जमानती वारंट के अनुपालन में वारंटी अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र रमेश राम को एचोरी तिराई से किया गिरफ्तार। Please do like, share and subscribe DCL News.